so this is Jufredo from the Study Life. So today we have started chapter number 1, continents and oceans. So today we are going to start from part number 2 from the second and the half page from Africa continent. So now let's start. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। मीन जो अफ्रीका है वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ, द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट, द इंडियन ओशन एंड द रेड सी टू द ईस्ट। मीन जो मेडिटेरियन सी है वो अफ्रीका की तरफ से वो नॉर्थ में नॉर्थ में होंगी, अटलांटिक ओशन वेस्ट में होगा और जो इंडियन ओशन और जो रेड सी है वो ईस्ट में होंगी। Some of the important physical features of the African continent are means कुछ important अफ्रीका के जो कुछ important features है वो इधर बताया गया है। So now let's read the features. First one point is the Nile, the longest river in the world, flows through Africa. मीन जो नाइल है, आपने नाइल रिवर का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। जो नाइल रिवर है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी रिवर है जो अफ्रीका की तरफ बहती है। Now second feature is the Sahara Desert, the largest desert in the world is in Africa. जो सहारा डेजर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट है जो अफ्रीका में सिचुएटेड है। So now next point is the Suez Canal connects the Mediterranean Sea to the Red Sea. जो Suez Canal है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। The African continent has more countries than any other continent in the world. जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें इतनी ज़्यादा कंट्रीज है कि कोई और कंट्री में हो ही नहीं सकती। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रॉग इज फाउंड इन कैमरून, अफ्रीका। जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट फ्रॉग है, मीन जो सबसे बड़ा फ्रॉग है वो कैमरून में है और कैमरून अफ्रीका के अंदर है। नेम द गोलियत फ्रॉग, इट्स बॉडी कैन बी अप टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और इस फ्रॉग का नेम है गोलियत, इसकी बॉडी है 30 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट वन फीचर इज द एलिफेंट वन। द अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है मीन्स ये लंबे समय तक जिंदा रहेगा। सो नाउ देयर इज अ फैंटास्टिक इज दियर The African continent once referred to be Europeans as the dark continent is rich in minerals and natural resources. Means जो यूरोपियंस है, यूरोप में जो लोग रहते हैं उन्हें यूरोपियंस कहते हैं। यूरोपियन जो होता है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट मानते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, क्योंकि अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है और अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डायमंड्स एंड गोल्ड कम फ्रॉम अफ्रीका। मीन्स पूरे वर्ल्ड में से जो सबसे ज़्यादा डायमंड्स है और जो गोल्ड है वो अफ्रीका से ही आता है। अफ्रीका ऑल्सो हैज़ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट वेराइटीज। मीन जो अफ्रीका में भी अलग अलग वाइल्ड लाइफ है और प्लांट की अलग अलग वेराइटीज़ है। सो नाउ देयर इज अ थर्ड कॉन्टिनेंट दैट नेम इज नॉर्थ अमेरिका। सो नाउ लेट्स रीड। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। मीन जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कॉम्प्राइजेस मैक्सिको, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरिबियन आइलैंड्स। मीन्स नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भी सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज और कैरिबियन आइलैंड्स हैं। Canada is the largest country in the continent and the second largest country in the world. जो कनाडा है वो उस मीन्स नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में कनाडा सबसे बड़ी कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में जो कनाडा है वो सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री है। So now next is the continents of North America is the only continent that lies completely in the northern and the western hemisphere. मीन जो कॉन्टिनेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज सराउंडेड बाय द आर्टिक ओशन टू द नॉर्थ, द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, द पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट एंड द कैरिबियन सी टू द साउथ। जो नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से जो आर्टिक ओशन है वो नॉर्थ में है, अटलांटिक ओशन ईस्ट में है और जो पैसिफिक ओशन है वो वेस्ट में है और जो कैरिबियन सी है वो साउथ में है।
So now next is North America is the only continent that experiences every kind of climate. Means North America ही एक वैसा कॉन्टिनेंट है जहाँ हर टाइप का हर काइंड का क्लाइमेट महसूस होता है. North America is also very rich in minerals and other natural resources. North America भी minerals में North America के अंदर भी जो minerals है वो बहुत ज़्यादा है और अलग अलग natural resources भी. So now there is the Tactastic. The highest point in the North American continent is Mount McKinley in Alaska, which is 6,100 meters tall. मीन जो सबसे ऊंची जो जगह है नॉर्थ अमेरिका की कॉन्टिनेंट में वो है माउंट मिकली जो अलास्का में है, जिसकी हाइट है 6,194 मीटर्स. द लोएस्ट पॉइंट इज इन द बैडवाटर बेसिन इन द डेथ वैली कैलिफोर्निया which lies 86 मीटर बिलो सी लेवल. और यहाँ पे बोला गया कि जो सबसे नीचे वाली जगह है वो है बैड वाटर के बेसिन में जो डेथ वैली में है और डेथ वैली कैलिफोर्निया में है. अब उधर बता गया कि वो कितना गहरा मीन्स वो कितने नीचे हैं. वो टोटल है 86 मीटर. सी लेवल के नीचे वो 86 मीटर है बैड वाटर बेसिन. सो नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्टिनेंट स्ट्रेचेस from the frigid area of the Arctic Circle to the tropical rainforest of Central America. मीन जो ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका वो आर्टिक सर्कल से वो सेंट्रल अमेरिका तक वो स्ट्रेच करता है. लेक सुपरियर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक विद अ सरफेस एरिया ऑफ 82,103 स्क्वायर किलोमीटर्स. मीन्स लेक सुपरियर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है जिसका एरिया है 82,103 स्क्वायर किलोमीटर्स. द रॉकी माउंटेन स्ट्रेच अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द अपलांचियन माउंटेन्स स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. मीन जो रॉकी माउंटेन है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर स्ट्रेच करता है और जो अपलांचियन माउंटेन है वो कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न पार्ट पर वो स्ट्रेच करता है. So now there is a fantastic Greenland, the world's largest island, is located to the northeast of North America. मीन जो ग्रीनलैंड है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है या लोकेटेड है. हम लोग सिचुएटेड भी इधर कह सकते हैं, लोकेटेड भी, दोनों का मीनिंग सेम होता है. Approximately 83% ऑफ ग्रीनलैंड इज अ परमानेंट आइस कैप. मीन्स लगभग ग्रीनलैंड का जो 83% है वो पूरा आइस से ढका हुआ है. सो टिल हियर वी विल रीड द सेकंड पार्ट. फ्रॉम द साउथ अमेरिका वी विल रीड द सेकंड पार्ट. सो वी विल रीड द थर्ड पार्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.